न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। हिटलर ने जब यहूदियों का नरसंहार किया था तो ऐसा नहीं है कि फौरन आया और गर्दनें काटनी शुरू कर दी। पहले माहौल में यह बताया कि यहूदी गोया के बिल्कुल जानवर होते हैं। इतनी नफरत हो गई यहूदियों से नाजियों को कि उनको वो काटने दौड़ने के लिए जाने लगे। उसके बाद उसने सिस्टमेटिक तरीके से उनका नरसंहार किया। उनकी हड्डियों का शोरवा बना करके डाला गया खेतों में। उनके बालों को उखाड़ करके उसके कालीन बनाए गए। उनकी हड्डियों को प्लांट में डाल करके उनको शोरवा बना दिया गया। छोटी मोटी बात थोड़ी ना, जुल्म ज़बरदस्त है। अगर आप फ़लस्तीन का जुल्म देख रहे हैं तो इत्तफाक है, जो हिटलर के समय देखना चाहते हैं वो फ़लस्तीन में देख सकते हैं। ये मालूम है कब किया जाता है? जब किसी कम्युनिटी के खिलाफ एक लंबे समय तक एक नफरत जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश पूरी हो जाए। मैं आपको कई बार बता चुका कि हॉलीवुड के अंदर 100 फिल्में ऐसी बनाई गई जिसमें विलन और आतंकवादी मुस्लिम बनाया गया। मैं कंफर्म बात बता रहा हूं आपको। और पूरी इंटरनेशनल लेवल पर कुछ इस प्रकार से आईएसआई को तैयार किया गया डीप स्टेट के माध्यम से कि ये दाढ़ी वाले और ये जो तालिबानी और आलिबानी जालिबानी जो भी हैं ये बड़े जालिम हैं। अफगानिस्तान में बड़ी शानदार सरकार चल रही है, उनका स्टेबल है रुपया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कुछ औरतें लाते भी थे बीच में, वो सब खत्म है, बेहतरीन सरकार चल रही है। मैं उनकी बात नहीं करने आया हूँ, मैं बताने ये आया हूँ कि कम्युनिटी के खिलाफ पहले नफरतें भड़काई जाती हैं, बाद में उनको आसानी से आप कहानी से बाहर कर सकते हैं। हिंदुस्तान में और भारत में और देश में और दुनिया में मैं आपको बता रहा हूँ मुसलमानों का हाल यही हुआ। इंटरनेशनल लेवल का जो मीडिया है उसने काम यह किया कि पहले इनको विलन घोषित किया। अब ईजिली फ़लस्तीन के अंदर, मैं अपने भारत की बात बता रहा हूँ, वहाँ बच्चे मारे गए, महिलाएं मारे गई। यहाँ पे एक वर्ग ऐसा तैयार हो गया कि जिसने कहा बहुत सही हो रहा है, मज़े ले रहा था। वो नेतन्याहू को अपना बाप समझ रहा था, कह रहा था नहीं नहीं हमारा बहनों ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही मार रहा है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो चाहे फ़लस्तीनी के हों, हमास के हों, अंग्रेज़ के हों। जब अमेरिका में WTC ढहा दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और अमेरिका ने आकर के वहाँ अफ़गानिस्तान में बमबारी की, तो आप यकीन मानिए ये अंग्रेज़ थे, सफ़ेद पोश ईमानदार व्यक्ति, वो उस स्क्वायर पर पहुँचे और उन्होंने आकर के बुश के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया और कह रहे हैं हम ये नरसंहार नहीं चाहते। उन्होंने अगर जानवर बने थे वो जो भी लोग हैं, हालांकि उनका इल्ज़ाम किस प्रकार का है तो मैं कई बार बता चुका, झूठ या सच, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि वो अगर किसी ने भी हमला किया था उसके बदले में आप इंसानों को नहीं मार सकते। मेरे भारत के जो महापुरुष थे वो इसी प्रकार के थे, इसी प्रकार की हमारी सभ्यता थी, लेकिन अब ये बदलती जा रही है। इतनी लंबी कहानी क्यों सुनाई मैंने आपको? मुसलमानों के बाद नंबर यादवों का आ गया। यादवों को कुछ इस प्रकार से पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि जैसे वो रवांडा के लोग हों। बिहार के अंदर 14% यादव हैं, अभी पता चल गया है, 18% मुस्लिम हैं। अब बात यह है कि दोस्तों मैं 2 क्लिप आपको दिखाऊंगा। एक जगह तो वो यहूदियों से मिला रहे हैं यादवों को, और दूसरी तरफ देखिए क्या कह रहे हैं। ये ब्रजेश मिश्रा है, ये भारत समाचार एक चैनल है, उसको चलाते हैं। उन्होंने कहा यूपी बिहार का यादव कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करेगा, कितना भी सितम कर ले बीजेपी। ठीक है, अब ये अध्यक्ष हैं सौरभ गौड़ जो उसकी स्क्रीन पर है, इसकी बात सुनिए क्या कह रहा है, देखें आप। बात करते हो तो क्या यादव हिंदू नहीं है? यादवों से इतनी चिढ़ क्यों है? चिड़ की बात ही नहीं है साहब। मैं तो देखता हूँ यादवों के अंदर इस कदर इन्होंने जहर घोल रखा है कि सारे यादव हिंदुत्व के खिलाफ काम करने को तैयार हो जाएंगे, मगर वो और यादवों ने तो हमेशा पुरुषार्थ, परिश्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा करके समाज में स्थान बनाया। उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर कोई कौम नहीं झुकी तो वो है यादव। अहिर नहीं झुके कभी। तो आपने देख लिया जनाब, ये सौरभ गौड़ हैं जिनका वीडियो आपने देखा। और ये क्या है ये बताता हूँ आपको। धर्म रक्षा संघ, क्या बात है, ये धर्म की रक्षा ये करेगा। ये कह रहा यादवों के अंदर इन्होंने इतना जहर भर दिया, वो तो हिंदुत्व के नाम पे वोट ही नहीं देता है। देश के अंदर 62-63% जो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व को दरकिनार करके सेकुलर पार्टियों को वोट करता है, वो क्या हिंदू धर्म का दुश्मन है? अब यादवों को बारी सबकी आएगी, घबराना मत। मैं अगर आज जद पे हूं तो खुशगुमान ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये हिंदुत्व हो या IS की जो है सोच, ये किसी की नहीं होती।
अब ये बैठ कर के हिंदू रक्षा संघ का बंदा बताइए कहाँ से धर्म रक्षा करेगा। ये ब्रजेश मिश्रा के चैनल पे आके कह रहा है कि यादव तो इस प्रकार के हो गए। चलिए, इसकी तो बात मैंने दिखा दी आपको। अब मैं आपको एक आदमी और दिखाता हूँ, गेंडा वेंडा बोलते हैं लोग उसको, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ। ये आया अपने चैनल पर, इसके इतने इतने से हाथ हैं, पेट इसका मोटा है, और ये कलम की जगह क्या करता, तलवार लेता हाथ में। ये है स्टाइल इसका। ये कह रहा है ये वीडियो बहुत डिमांड में है, इसलिए फिर ट्वीट कर दिया गया है। ये मालूम है क्या बोल रहा है, ये भी क्या बोल रहा है, उसको सुन लेता हूँ ज़रा मैं। बता ये रहा है जनाब कि क्या इजरायली यहूदी यदुवंशी यानी कि यादव हैं। अब ये यादव के खिलाफ जहर घोल रहा है। 20% मुसलमान, 8-9% यादव, 27 तो निकाल दिया आपने। अब ये यादवों के खिलाफ इस प्रकार का काम करेंगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, सीखोगे दलितों के, कर रहे हो वैसे तो। ये राजनीति कहीं का नहीं छोड़ेगी, याद रखिएगा। तुम्हारी मेरी खूबसूरती, तुम्हारे मेरे देश की खूबसूरती, इसको बाकी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप इतना काम कीजिए। मैं कई बार बता चुका, 5 जन्ने RSS का बताया जाता पेपर है। आप इस तरह से मोबाइल खोलिए, मैं अभी खोल रहा हूँ आपके सामने फर्स्ट टाइम, और खोल करके इस तरह से आप X खोलिए, X जो पहले ट्विटर होता था। देखिए X खोला, X खोलने के बाद आप कुछ मत कीजिए, आप जाइए सर्चिंग में, और यहाँ से 5 जन्ने या इनका एक ऑर्गेनाइज़र और है, 5 जन्ने, उसको खोलिए। 5 आ गया, 5 जन्ने खुल गया साहब। अब इसके अंदर पहली खबर मैं पढ़ता हूँ। पहली खबर 16 मिनट पहले की है। देश का अनोखा मंदिर जहाँ बजरंग बली संघ होती है, उनकी सुवर्चला की पूजा, एक विवाह जो ज्ञान शिक्षा के लिए हुआ था। बड़ी अच्छी बात है, धर्म की बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके नीचे अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे, सड़क चलते रोड पर गौ माता के लिए रोटी डालना पाप है। दिल्ली की जनता से निवेदन है, ये सिर्फ खबरें नहीं दे रहा है, ये सिर्फ यही काम करेगा। अब बंगाल की तस्वीर दिखा रहा है, बंगाल में भी चुनाव है ना अगले साल। बंगाल की भयावह तस्वीर, इस महिला का अपराध केवल इतना कि ये हिंदू है। वक्फ बिल पर प्रदर्शन के नाम पर बंगाल में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। अब ये नफरत शुरू कर रहा है। आज सुबह जम्मू कश्मीर में 3 इस्लामी आतंकी अल्लाह को प्यारे हो गए। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद का झटका, मास मूवमेंट ने तोड़ा हिंसा हुर्रियत से नाता। अमित शाह की तस्वीर है। पाकिस्तान में बन रहा है मंदिर, मुख्य पुजारी ने कहा भारत से लाया हूँ गंगा जल। हवस का मौलवी, ये आ गया, अपनी औकात पे आ गया ये अखबार। मदरसे में बना डाला हवस का अड्डा। अरे कहीं भी कर सकता कोई भी। अब मैं नीचे चलता जाऊंगा ना, ये सारी तस्वीर में लगाता चला गया हूँ आपके सामने। ये यही काम कर रहा है। आप ट्विटर पर जाइए, सिवाय इन खबरों के आपको अगर कुछ मिल जाए। नफरत पूरे देश के हर कोने के अंदर बरसा दी गई है। मैं आपको सच बता रहा हूं, किसी दिन भी ये नफरतें गृह युद्ध पैदा कर देंगी। अरे मेरा देश तो धर्मशाला बनाने वाले लोगों का था भाई, प्याऊ लगाने लोगों का था। इनको कैसे आपने नरभक्षी बना दिया। कौन है ये लोग? ये घसखुदे नेता सत्ता में आए और आकर के तुम्हें और मुझे ज़ॉम्बी बना दिया। कोई यादवों को यदुवंशी को यहूदी बता रहा है, कोई किसी को कुछ बता रहा, कोई कह रहा है ये हिंदुत्व को पसंद नहीं कर रहे हैं। ये आलम हो चुका है देश का, मेरे देश का, तुम्हारे देश का। खबर नहीं है कोई है, ये आपको चेताने के लिए, आपको बताने के लिए मैं खबर ला। असदुद्दीन ओवैसी हो या अमित शाह, योगी आदित्यनाथ हो या असम का चीफ मिनिस्टर, जामा मस्जिद का मौलाना हो बुखारी या कोई और, अगर इनके मुंह से निकलती हुई कोई नफरत की बात है, इनको कंडेम कीजिए आप। मैं कहता हूं आपसे, संविधान के मुताबिक बात योगी आदित्यनाथ नहीं करते, इन्हें कंडेम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंक दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी का भाई नफरत करता है, जेल में डाल दीजिए। ये लोग जब तक, इनका एक्चुअली मकसद है आपके और मेरे अंदर बिखराव पैदा करके अपनी सत्ता को पाना। और आप मेरे में क्या लोग हो गए? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, इस तरह के केजरीवाल, अगर ये लोग काम कर रहे हैं उनके, नहीं ये तो तुष्टीकरण करते हैं, मुस्लिमों के लोग हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ये भारत के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी के भी लोग भी भारत के हैं। अटल बिहारी वाजपेयी तक थी बीजेपी कायदे की, अब क्या हो गया? ये नफरतें फैलाने का काम चल रहे हैं दोस्तों। इससे आपको और हमें निपटना पड़ेगा, वरना मुसलमान के बाद यादव, यादव के बाद दलित, दलित के बाद सिख, सिख के बाद जैन, ये तमाम मौर्य सबको ख़त्म कर देंगे धीरे धीरे। क्या बचेगा आपके मेरे पास?
आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, राय अपनी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।